अभी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, भाई पूर्व क्योंकि अब तो आतिशी हैं, वो पोस्ट करते हैं एक्स पर और चुनाव की तारीखों को लेकर लिखते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाए। आपके जुनून के आगे इतने बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे काम की राजनीति के साथ ही होगा। हम जरूर जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ये एक्स पर कुछ देर पहले पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि अब हमें जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा। बेसिकली वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं। और योगेंद्र चंदोलिया जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनसे कुछ देर पहले बात की है प्रियंका कांडपाल, मेरी सहयोगी ने। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ हैं। 5 फरवरी की डेट डिसाइड हुई है, 8 फरवरी को नतीजे। बीजेपी कैसे देखती है इन तारीखों को? भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जापानी पार्क से संघनाद कर दिया है, आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मंत्र को मुट्ठी में बांध लिया है और दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे चुनाव की ऐलान होते ही और पूछेंगे, केजरीवाल साहब आप 2015 में जब आए थे तो आपने वायदा किया था दिल्ली में पानी का, आपने वायदा किया था राशन कार्ड का, आपने वायदा किया था पेंशन का, आपने वायदा किया था बिजली का। आज दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र और दिल्ली में 10 लाख दुकानें होंगी। आपका जो बिजली का बिल अगर आज पीपीसी अगर घटा है इस चुनाव के समय में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन था और अभी जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इसको 100% समाप्त करेगी। बिजली की दरें ना बढ़ाकर दूसरे रास्ते से आपने पैसा कमाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की प्राइवेट कंपनियां पीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी दोनों को हमारे दिल्ली सरकार के 3 पावर प्लांट हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, इंद्रप्रस्थ और प्रगति। 26,000 करोड़ रुपया आपने बिजली ले ली है और उनका पैसा नहीं दे रहे हैं आप। और केजरीवाल साहब की मिलीभगत है क्योंकि वो पैसा बिजली और जगह से भी लेते हैं। जब योगेंद्र चंदोलिया को आप सुन रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सब आपदा से बचना चाहते हैं। ये आपदा कहां से आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के आगे द जोड़ा और कहा कि ये आप पार्टी नहीं, ये आपदा पार्टी है और इससे आपको बचाना। आरपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके सामने एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है, वो ये है कि दूल्हा कौन है? किसके रहते, किसके सानिध्य में जो है आप चुनाव लड़ने वाले हैं और जीत गए तो किसके सर पे होगा सहरा? पहली बात तो उनके दूल्हे की बात कर ले जरा। उनका दूल्हा तो मुझे ये दिखता है, मैंने अभी कल परसों ट्वीट भी किया है, ये है दूल्हा, सोने की सीट। अरे दिल्ली की जनता जब जब केजरीवाल का चेहरा देखती है उनको 12 लाख के सोने का कमोड याद आता है। बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं सोने का। कभी ये सोचा था कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री सोने का कमोड यूज करेगा, सोने के पर्स वाला कमोड यूज करेगा 12-12 लाख के, वो भी 12 कमोड? तो इसकी चिंता मत करिए, चेहरा हमारा कमल का निशान है। 2,14,000 पन्ना प्रमुख हमारे, जो मैं बात आपने टोक दी मेरी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ केजरीवाल साहब के यहाँ उनके पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे इस बार। और आप बोलोगे तो मैं अपना प्रियंका जी को भेजना, खंडपाल जी को, मैं उनको साथ ले जाकर दिखा दूंगा उनके पोलिंग बूथ की स्थिति क्या है। हमारे 2,14,000 पन्ना प्रमुख नीचे जमीन पर कमल का निशान ले जाकर लोगों को बता रहे हैं किस प्रकार धोखा हुआ, किस प्रकार पानी गंदा मिलता है, जहरीला मिलता है। अभी मनीष सिसोदिया ये कह रहे थे कि आप लोगों ने कोई सेटिंग कर ली है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस काम कर रही है आप लोगों को जिताने के लिए, यानी बीजेपी को जिताने के लिए। ये मनीष सिसोदिया अभी कह रहे थे जब बात हो रही थी जावेद से। तो कांग्रेस वाले यही बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहते थे हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सेटिंग होगी। हमें समझ लगता है कि सेटिंग किसके साथ होती है असल में, क्या कि आज अगर दिल्ली के अंदर, तो आप बता दीजिए ना, सेटिंग आपकी किसके साथ हुई है? आम आदमी पार्टी के साथ हुई है कि कांग्रेस के साथ हुई है? मैंने कहा ना कि दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जैसा कोई देन है, जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा, आज भी आरोप है, तो वो कांग्रेस के कारण से है। अगर कांग्रेस ने 2013 के अंदर समर्थन नहीं दिया होता तो आज दिल्ली को केजरीवाल को झेलना नहीं पड़ता।
और कांग्रेस की ये दुर्गति भी नहीं होती जो कांग्रेस की अब दुर्गति है। एक महत्वपूर्ण सवाल, आरपी सिंह साहब, आप तो सारे चुनावों को देखते हैं, दिल्ली की राजनीति भले ही आपकी दिल के करीब है, लेकिन आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, झारखंड का चुनाव देखा, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश का चुनाव देखा। यहाँ सब अगर चुनाव जिताने वाला कोई था तो वो महिलाएं थी, क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर विशेष कृपा आप कह सकते हैं, या ये कहिए कि आदर भाव था। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने वो कार्ड खेल दिया है 2100 रुपए का, आप क्या करेंगे? रूबिका, कार्ड खेला, मार्च के महीने में 1000 रुपया घोषणा की थी, मार्च के महीने में, और वो मैं आपको नोट भेज देता हूँ जहां इन्होंने अप्रूवल करी थी। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 9000 रुपये तो बनता था हर बहन का देना, 2100 अनाउंस करते उसके बाद, परंतु बनता था। 33 महीने हो गए पंजाब की बहनों को अनाउंस किया हुआ, हिमाचल के अंदर ऐसे अनाउंस किया हुआ, जरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां जहां हमारी, छत्तीसगढ़, जहां जहां हमारी सरकारें, जरा चेक कर लो कि हमने घोषणा की और हमने किया नहीं किया। सिर्फ फर्क यही होगा कि जो करने वाले कौन है और सिर्फ घोषणा करने वाले कौन है। नहीं, पर फ्री की बिजली तो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं फ्री का पानी दे रहे हैं, फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री की बस राइड दे रहे हैं। किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं चैलेंज दे रहा हूँ वापस से, केजरीवाल जी की अपनी विधानसभा में किसी झुग्गी क्लस्टर में जाकर देख लीजिए, क्या पीने का पानी नलके से साफ आता है, या 25 से 40 रुपए की बोतल लेते हैं, जो बिस्लरी मतलब टाइप की बोतल आती है, वो 25 से 40 रुपए की बोतल खरीद कर पीते हैं। यहाँ घर पे कोई दिल्ली में ऐसा घर नहीं होगा जिसपे आर नहीं लगा होगा और साल का 4000 रुपए एमसी नहीं देते होंगे और बिजली का बिल अलग नहीं देते होंगे उसका बढ़ा हुआ। तो ये पानी वानी फ्री नहीं है। एक मिनट, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जहां तक बिजली की बात, अभी तो बताया आपको चंदोलिया जी ने कि पीपीसीए कितना लागू कर रखा है। हम क्या कर जाएंगे कि हम आएंगे पीपीसीए बिल्कुल खत्म करेंगे ताकि बिजली के बिल सही महीने में। बताइए सिंह साहब, ऑन अ लाइटर नोट, 200 यूनिट फ्री बिजली जो मिलती है वो आपको भी मिलती है कि नहीं मिलती है? आप भी उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते? मेरे घर में बिजली का कोई बिल फ्री नहीं आता। और दिल्ली के अंदर मैं ये भी चैलेंज दे रहा हूँ, आप कृपा कर बिहारी कॉलोनी गैस गोदाम, मैं अपने यहाँ का नाम ले रहा हूँ, A85, सोनिया गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप चलते हैं। प्रियंका जी के बगल में राजीव गांधी कैंप है, लेकिन उनको बोलिए जाए और चेक कर ले किसका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम आ रहा है या फ्री आ रहा है। बस अब कितना वक्त बचा है? 8 फरवरी को सारी चीजें क्लियर हो ही जाएगी। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद और अरुण, मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे हैं। जावेद, आपकी मनीष सिसोदिया से बात हुई, बहुत ज्यादा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, जबकि पॉइंट दर पॉइंट चुनाव आयुक्त ने इन सारे शंकाओं और सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए, चुनाव आयोग की उस पार्ट से संतुष्ट हैं जो तारीखों का ऐलान किया गया है और जो मतगणना की तारीख है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन वोट डिलीशन के मुद्दे पर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव का आम आदमी पार्टी ये बना रही थी कि गलत तरीके से वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन अलग अलग विधानसभाओं में दी जा रही हैं। अभी हाल ही में नई दिल्ली विधानसभा, जो कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा है, वहाँ पर भी आरोप लगाया कि करीब 6000 वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन दी गई और 7500 वोट ऐड कराने की एप्लीकेशन दी गई। इसको और आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह और राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो जिला चुनाव अधिकारी गए और वो खत भी कल सामने आया जो चुनाव अधिकारी ने 4 तारीख को लिखा था सीईओ को कि उन पर आरोप चलते रहेंगे। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयोग देश के सामने ये बात कहते हैं कि डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज एटलीस्ट पॉसिबल, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है, और बाकी सारे सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया है। आज की चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके बावजूद अगर कोई शंका है तो सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि सवाल उठाना आपका हक है।